नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत इस वक्त की अच्छी और बड़ी खबर के साथ करते हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना का कोई भी मरीज उत्तराखंड में नहीं मिला है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 42 है। 406 सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है। देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार को रेड जोन घोषित किया जा चुका है और देहरादून में मरीजों की संख्या 20 है, नैनीताल में 9 मरीज हैं, हरिद्वार में मरीजों की संख्या 7 पहुंच गई है। उधम सिंह नगर में 4 कोरोना मरीज हैं, पौड़ी गढ़वाल में 1 कोरोना मरीज है। लेकिन इन सब के बीच अहम खबर यह है कि बीते 24 घंटे में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है। लेकिन राज्य में जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो 42 तक पहुंच गई है। और एबीपी गंगा संवाददाता विनोद हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। विनोद, 24 घंटों में कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन लगातार ये भी बात चिंता इसकी है, जो कार्यक्रम हम कल से लगातार चला रहे हैं, कल से मुद्दा उठा रहे हैं कि उत्तराखंड में आपको अगर किसी से डरना है तो आप जमातियों से डरिए। ये फिर से कहीं से छिप कर निकल आए तो फिर मामले बढ़ जाएंगे, ये डर तो बना हुआ है। जी देखिए अवधेश, मैं आपको बताऊं कि अभी फ़िलहाल पूरे उत्तराखंड में 42 की संख्या है जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज़ पाए गए हैं और उनमें से करीब 29 ऐसे लोग हैं जो जमाती हैं, अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से उत्तराखंड में आए हैं और 29 ऐसे लोग हैं। और अब तक जो संख्या 42 की पहुंची है उसमें सबसे योगदान कहे या बड़ी सबसे एक वजह कहे कि जमातियों की संख्या के कारण ये आंकड़ा यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन अभी फ़िलहाल 24 घंटे से हम ज़रूर ये कहेंगे कि गनीमत है कि अभी कोई भी 24 घंटे से कोई संख्या नहीं बढ़ी है। 24 घंटे की अगर बात करें तो अभी 42 पर ही संख्या अड़ी हुई है, लटकी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं माना जाता कि ये संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने सुबह भी अपने दर्शकों को ये बताया था कि जो करीब 400 से अधिक जो संख्या है जो वेटिंग में थी उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि ये आंकड़ा थोड़ा सा 400 से कम आ गया है, 391 के आंकड़े पर ये पहुंच गई है। लेकिन अब उन 400 के करीब आंकड़ों का इंतज़ार करना पड़ेगा। आखिरकार उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, पॉजिटिव आती है। स्वास्थ्य विभाग खुद उस पर नज़रें टिकाए बैठा है, आखिरकार उनका क्या रिजल्ट रहेगा, क्योंकि वही एक ऐसी संख्या है अवधेश कि जब उत्तराखंड में लॉकडाउन जारी किया गया था और ऐसे में जो तमाम देश विदेश के अलग कोनों में जमाती फैले हुए थे, तो वही एक ऐसी संख्या है जिनको क्वारंटीन कर दिया गया है, सैंपल्स लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। वो तो इंतजार होगा आखिरकार 42 संख्या बढ़ती है या नहीं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, विनोद, मान सकते हैं कि जो 406 सैंपल्स की रिपोर्ट का इंतजार है इसमें जमाती भी शामिल है, तो आशंका पूरी है कि इसमें से भी कुछ आंकड़े सामने आ सकते हैं। उत्तराखंड को तैयार रहना होगा कुछ और नए मरीजों के लिए, ऐसी आशंका बनी है। जी देखिए अवधेश, मैं आपको बताऊं कि जो अभी आंकड़ा है, जो जिनके सैंपल लिए जा चुके हैं, करीब 400 से ऐसी लिस्ट हैं जो 400 के करीब संख्या है, उनका अभी जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है। क्योंकि कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसी धीमी गति चल रही है कि सैंपल्स रिपोर्ट जो आनी है वो पूरी तरह से जिस गति से आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। लेकिन अब उनका इंतज़ार होगा और वो ही एक ऐसा आंकड़ा है, वही एक ऐसी संख्या है जिनमें सबसे ज़्यादा जमातियों की संख्या है। इससे अलग हट के अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में लॉकडाउन जारी है और प्रदेश के 3 जनपदों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा देहरादून में 20 केस है और नैनीताल में 9 केस हैं, हरिद्वार में 7 केस है, साथ ही साथ उधम सिंह नगर में 4 केस है। तो ये ऐसे हैं जो इनमें से 3 जनपदों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं और जो ऊपरी पहाड़ी जनपद हैं उनमें अगर एक भी केस नहीं पाया जाता है तो राज्य सरकार की तरफ से उनमें राहत देने की बात जरूर चल रही है, जिसमें भवन निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, तमाम राहतें आएंगी। लेकिन राहतों की राह में जो कोरोना का बढ़ता आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं रोड़ा जरूर बन रहा है और कुछ जिलों के लिए तो बन ही जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। देहरादून के हाथीबड़ कला इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक परिवार को पता चला कि वो कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर के संपर्क में थे। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम परिवार के साथ घर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने परिवार को अगले 28 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया है। ये महिला जो अभी मिलिट्री हॉस्पिटल में जिसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो वो यहाँ से सामान लेके गई थी। तो उनके द्वारा बताया कि मैंने जो सामान लिया था
यहाँ पे ये जो आपका राजकुमार तिलक राजकीय क्या है संजीव डिपार्टमेंट वाले इसको यहाँ से लेके गई थी वो किस क्वारंटाइन किया गया। उत्तराखंड में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसारता चला जा रहा है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 42 हो गई है। इसमें 29 जमाती शामिल हैं। आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। देहरादून की बात करें तो अब तक राजधानी में 20 कोरोना मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय एडवाइजरी के तहत राजधानी के तमाम ऐसे क्षेत्रों में ढील देने की प्रशासन की ओर से कार्रवाई चल रही है जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन देहरादून के कई ऐसे स्थान हैं जो हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिए गए। वहीं पर कोई राहत देने की गुंजाइश वहां पर नहीं है। लॉकडाउन को लेकर के सभी तैयारियां ठीक से की जा रही हैं। लगातार पुलिस सतर्क है और जो भी इश्यूज़ हैं उनको लगातार एड्रेस भी कर रही है। उसमें चाहे एनफोर्समेंट का इशू है, चाहे जो पब्लिक की तमाम दिक्कतें जो पब्लिक फेस कर रही है उसको जो एड्रेस करने की बात है, तो जो भी इश्यूज़ पुलिस के सामने आ रहे हैं उसको लेकर केयरफुल भी है, उनको एड्रेस भी कर रही है और प्रयास यही है कि जो ये इन्फेक्शन है इसको फैलने से हम लोग रोक पाएँ। पौड़ी गढ़वाल लक्ष्मण झूला के पास पुलिस को गुफा में रह रहे कुछ विदेशी नागरिक मिले। ये लोग गरुड़ चट्टी के पास एक गुफा में रह रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी विदेशी नागरिकों को लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्वास्थ्य जांच के बाद क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। विदेशी नागरिक फ्रांस, यूक्रेन, तुर्की और नेपाल के रहने वाले हैं जो 24 मार्च से गुफा में रह रहे थे। इससे पहले ये लोग मुनि की रेती में एक होटल में रह रहे थे, लेकिन पैसे खत्म हो गए और ये लोग होटल से बाहर आ गए। विदेशी नागरिक जो है नदी किनारे बड़े बड़े पत्थरों की गुफाओं में रह रहे हैं। सूचना पे हम लोग मई अलाइव के साथ में गए थे, तो हम लोगों ने उनको समझाया बुझाया। उनको फिर लाने के बाद जो 6 व्यक्ति थे उसमें नेपाली था, तो ले आने के बाद उनको मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद उनको क्वारंटाइन करवा दिया गया। रामनगर में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन की कई टीमें उस क्षेत्र में गईं जहां संक्रमित मरीज मिला था। इस पूरे इलाके में रहने वाले सभी लोगों का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें लगी हुई हैं। तकरीबन 1000 से 2000 लोगों के मेडिकल परीक्षण की व्यवस्था की गई है। राजस्थान के कोटा में कोचिंग ले रहे उत्तराखंड के छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार ने 2 बसों की व्यवस्था की है। ये बसें अगले 2 दिन में देहरादून पहुंचेंगी। नोडल अधिकारी देहरादून लोकजीत सिंह ने बताया कि इन छात्रों की मदद की गुहार लगाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क किया था, जिसके बाद इन छात्रों की कोटा से सुरक्षित वापसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मदद मांगी गई है। अब उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों से छात्र पहले आगरा लाए जाएंगे, जिसके बाद देहरादून से आगरा भेजी गई बसों में सवार होकर इन छात्रों की प्रदेश में वापसी होगी। देखिए, ये व्यवस्था शासन के द्वारा की जा रही है, जिसमें कोटा में कुछ जो बच्चे तैयारी करने जाते हैं वो वहाँ से उनकी लगातार कॉल आ रही थी कंट्रोल रूम में। फिर हमने शासन को अवगत कराया, तो उसमें यहाँ से बसेस की व्यवस्था की गई है। पेरेंट्स से कांटेक्ट किया गया है और जो लाइजनिंग ऑफिसर बस के साथ जा रहा है उनका आपस में कांटेक्ट करा के वो बच्चों को यहाँ लाया जाएगा। मसूरी में एसडीएम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। वहां पर बिना लाइसेंस के फल और सब्जी बेच रहे 3 लोगों का चालान किया गया। वहीं कई दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लॉकडाउन के नियमों के अनुसार 2 और 4 पहिया वाहनों को भी चेक किया गया, जिसमें कई वाहनों को सीज किया गया है तो कईयों के चालान काटे गए। एसडीएम ने बताया कि शिकायत मिली थी कि कई दुकानदार ज्यादा कीमतों पर फल सब्जी बेच रहे हैं, लिहाजा चेकिंग के दौरान उन दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। कोरोना से बचाव और सतर्कता के लिए रुद्रप्रयाग जिले में पीएम मोदी की अपील का असर होता दिख रहा है। जिले में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक इस ऐप को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। अब तक पूरे जिले में 25,000 से ज्यादा लोग ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। विश्व में फैली कोरोना महामारी को हराने के लिए जागरूकता और सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के मामले में उत्तराखंड पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से आगे निकल गया है। नहीं है तो ना आपको कोई भी मैंने डाउनलोड किया है। इसमें सारी जानकारी है, जो जो चीज़ हो उसे हाँ ना में जवाब देना है। फिर बीमार हो तो हाँ में करना, नहीं है तो नहीं में करना है। ये सबको ऐप डाउनलोड करना चाहिए, सबकी भलाई के लिए है ये सब।
भारत सरकार द्वारा दिया गया। जो जितने से जितने लोग फिरे हुआ सबके लिए अच्छा है। भारत सरकार की तरफ से आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी दी गई और मुझे CSC सेंटर द्वारा बोला गया कि आप ये सेतु आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और मैंने इसे डाउनलोड करा। उसके बाद जैसे जैसे इसमें कह रहा है मैंने फॉलो किया, तो जो भी जानकारी देता है अच्छी देता है। लॉकडाउन के बीच भारत चीन सीमा पर नीति माड़ा घाटी के दर्जनों गांव के लोगों के लिए राहत की खबर है। भोटिया जनजाति के लोग कृषि पशुपालन के लिए अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास पर अपने गांव जा सकते हैं। हर साल भोटिया जनजाति के ग्रामीण अप्रैल के शुरू कर चमेलू जाकर कृषि पशुपालन व्यवसाय करते थे, लेकिन इस साल लॉकडाउन ने मुसीबतें बढ़ा दी। अब सरकार ने नई पास व्यवस्था की है जिससे लोग खुश हैं। चमोली जिले के लिए SDM जोशीमठ द्वारा पास जारी किया जा रहा है। भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ये निर्देश दिए गए हैं कि जो कृषि और कृषि से संबंधित कार्य होंगे उनको करने की अनुमति दी जाएगी। और हमारे जो सीमांत क्षेत्र के लोग हैं जो जनपद चमोली में ही निवास कर रहे हैं उनको कृषि कार्य हेतु नीति और मलारी घाटी में जाने की अनुमति इस स्तर से जारी की जाएगी 20 तारीख के बाद। गढ़वाल से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत जिला मुख्यालय पहुंचे। कोरोना संक्रमण के समय मुस्तैदी से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को उन्होंने माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी में जनपदीय अधिकारियों के साथ कोरोना के संबंध में बैठक ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कोरोना संकट पर अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे से करें, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तक सामग्री को समय समय पर पहुंचाने के साथ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराएं। जहाँ तक इंटर स्टेट की बात है, मैं जब दिल्ली में तभी बहुत बड़ी संख्या मेरे पास संपर्क लोगों के बने थे, आते थे, बातचीत होती थी और मैं प्रदेश सरकार से भी बातचीत करते हुए और जो वहाँ पे जॉइंट कमिश्नर ने जो उसके लिए जो उनसे बातचीत होती थी, कई लोग निकले हैं, कई लोग लाए भी गए उस समय। और अभी भी बहुत स्थानों पे जैसे कोटा है, अन्य जगह हैं, तो वहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि उन लोगों को वापसी लाया जाएगा। उनको अल्मोड़ा नगर पालिका के एक सभासद ने अपने वार्ड को कोरोना से बचाने के लिए खुद ही बीड़ा उठा लिया। सभासद का नाम अमित शाह है और खुद सैनिटाइजिंग मशीन को अपनी पीठ में रखकर वो शहर के मोहल्लों और गली गली में जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं। ये युवा सभासद मुस्तैदी से कोरोना संक्रमण के रोकने की कोशिशों के साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं पिछले 1.5 महीने से प्रदेश में शिक्षण कार्य ठप हैं। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब शिक्षक खुद छात्रों से वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप के जरिए संवाद बना रहे हैं ताकि पढ़ाई में किसी तरह का कोई गैप न रहे। बच्चे यहाँ पर घर में खाली ना बैठे कुछ समय, तो उसके लिए हम उनको बिजी रखने के लिए इन कार्यों को स्कूल द्वारा जो हमें CBSE और आगे ऑर्डर्स मिले हैं कि उनको ऑनलाइन पढ़ाई करे जाए। कोरोना पर लिखा और संगीतबद्ध गीत जाग जाओ सकल गुणीजन वक्त की दरकार है। इस गाने को 9 राज्यों के कलाकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। उन्होंने कोरोना जागरूकता के लिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शामिल किया। कथक डांसर दीपा जोशी का कहना है कि इस वीडियो को बनाने का मकसद लोगों को कोरोना के विषय में जागरूक करना और विविधता में एकता का संदेश देना है। मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ, एक कलाकार हूँ, तो इस नाते मुझे भी लगा कि मैं इस संकट से निजात पाने के लिए अपनी क्या भागीदारी दे सकती हूँ अपनी कला विधा के माध्यम से। तो मैंने एक गीत लिखा जिसके शब्द हैं, जाग जाओ सकल गुणीजन वक्त की दरकार है, यह रोग नहीं इतना भयंकर, रखनी है सचेतना, यह कह रही है सकल धरती, कह रही सरकार है। तो इस तरह से इस गीत की अन्य पंक्तियों के माध्यम से हमने ये कहने का प्रयास किया है कि जब भी कभी देश में संकट आएगा और स्पेशली अभी इस संकट की बात को करते हुए कि हम अपनी कला विधा के माध्यम से सकारात्मकता लाने का प्रयास करेंगे, लोगों में चेतना जगाएंगे।
उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी एक बार फिर नई मुहिम में जुट गए हैं। अनिल बलूनी उत्तराखंड के विशिष्ट महानुभावों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। इस मुहिम के तहत उत्तराखंड के पद्म सम्मान विजेता संगीतकार पद्मश्री प्रसून जोशी, पर्यावरणविद पद्मभूषण श्री अनिल जोशी, प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक पद्मश्री वैद्य बालेंदु, पद्मश्री प्रीतम भरतवाड़ और प्रख्यात फोटोग्राफर पद्मश्री अनूप शाह से संवाद किया। हाल ही में बलूनी ने पीएम केयर्स फंड में सहयोग देने के लिए श्रृंखला की शुरुआत की थी, जिसमें उत्तराखंड के अनेक विशिष्ट महानुभावों ने सहयोग किया था। मजबूती के साथ सारा लॉकडाउन किया है और जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं वो भी सब लगता है कि एक अच्छे संकेत सब तरफ से मिल रहे हैं। देश ने मजबूती से इस लड़ाई के सामने, इस बीमारी के सामने अपना लड़ाई। केदारनाथ धाम के रावल 1008 जगतगुरु भीमा शंकर लिंग महास्वामी भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कई दिनों तक अपने सेवकों के साथ रावल एकांतवास में थे। ऊखीमठ पहुंचने के बाद रावल का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। यहां भी फिलहाल एकांतवास में ही वो रहेंगे। बता दें कि 29 अप्रैल को भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने और इस बार कोरोना के कारण गिनती के ही श्रद्धालु धाम में मौजूद रहेंगे। और उत्तराखंड की खबरों के बीच रुख यूपी का करते हैं। बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर 9 मामले सामने आए हैं। 9 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया और आज कुल 12 कोरोना संक्रमित गाजियाबाद में मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम कोशिशों के बाद उत्तर प्रदेश में आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर 9 कोरोना के नए मामले सामने आ गए हैं। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।